नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। चुनावी यात्रा में लगातार रायपुर के 70 वार्डों में हम जा रहे हैं। अभी वार्ड क्रमांक 10 में बैठे हैं और संगठन ने एक युवा कार्यकर्ता को जो है टिकट दिया है। तो सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम देवदत्त द्विवेदी है और मैं भाजपा से वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड का भाजपा का प्रत्याशी हूँ। संगठन ने आप एक बूथ के प्रभारी हैं, टिकट जताया है, आप पे भरोसा जताया है, किस तरीके से खरा उतरेंगे? भाजपा के आला कमान अधिकारियों का पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भरोसा के साथ टिकट दिया है और अपने मेरे ऊपर एक विश्वास किया है। तो मैं पूर्ण ताकत लगाकर इस लड़ाई में और इस चुनाव में हम विजयी होकर वापस लौटेंगे। जी, आपको जो है उम्मीदवार बनाया गया, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? जी, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं तो हमको समर्थन अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे वार्ड की जो पार्षद रही हमारी बड़ी बहन विश्वदिनी पांडे दीदी रही, जिन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए भी विपक्ष की महापौर में विपक्ष की सरकार होने के बाद भी उन्होंने वार्ड में विकास में कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दिया। हालांकि कांग्रेस ने पूर्ण रूप से ताकत लगाया। महापौर रहे जाट ढेबर ने वार्ड में फंडिंग को लेके भी बहुत सारी दुविधा दी, जिसमें पैसा आने के लिए बाधा उत्पन्न किया गया। उसके बाद भी हमारी वर्तमान में जो पार्षद रही दीदी, उन्होंने पैसा लाकर वार्ड में विकास में गति प्रदान किया है। लेकिन पिछले एक वर्ष में मोतीलाल भैया के विधायक बनने के बाद से वार्ड को विकास कार्य में बहुत ही तेज़ी मिला और हम यहाँ पर अभी तक के हम 1,30,00,000 से ऊपर का विकास कार्य कर चुके हैं। जी, जैसे कि योजनाओं को इन्होंने बताया कि बहुत सारा काम हम कर चुके हैं और वार्ड क्रमांक 10 में बीजेपी से ही पार्षद थे, और क्या कुछ काम बच गया है जनता के लिए जो विकास का कार्य इस वार्ड में आप करेंगे? विकास का कार्य देखिए ऐसा है कि कभी रुकता नहीं है। ये आम लोगों का कार्य, आम जनमानस का कार्य है जो निरंतर चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल जो पार्षद रहा वो काम पूरा कर लिया तो आने वाले के लिए काम नहीं रहेगा। आने वाले के लिए भी काम रहता है। और हमारा पूर्व पार्षद जो हमारी दीदी रही विश्वदिनी पांडे, जिन्होंने प्रायः मैं मानता हूं कि उन्होंने 75% से ज़्यादा कार्य इस वार्ड के लिए किए, क्योंकि 25 साल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर हुसैन के द्वारा इस वार्ड में एक भी सामुदायिक भवन नहीं थे, सुलभ शौचालय नहीं था, अन्य प्रकार की सुविधा ही नहीं थी। तो हमारी दीदी पार्षद बनने के बाद सबसे पहले इसी जन का मानस के कार्य को ज़्यादा फोकस की। और वार्ड में आज हमारे पास 3 सामुदायिक भवन है, एक हमर क्लिनिक है ना, और ये सुलभ के लिए भी का जो कुष्ठ बस्ती है वहाँ पर भी सुलभ की व्यवस्था हमारी दीदी द्वारा कराया गया है। रोड नालियों की बराबर लोगों को जो जिनकी ज़रूरतें हैं और वो जितना कर सकती थी उतना भी सुविधा कार्य किया गया है। और मैं ये अपने वार्ड के जनता को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर वार्ड की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और मैं एक युवा प्रत्याशी के रूप में अगर वार्ड में पार्षद बन के आ रहा हूं, तो दीदी के द्वारा जो किया गया कार्य है उसके आगे का जो बचा कार्य है, जो अपने कार्यकाल के रहते हुए नहीं कर पाई, उसको पूर्ण ताकत लगाकर हम पूरा करेंगे। जैसा कि पार्टी ने युवाओं पर भरोसा किया, तो युवाओं के लिए क्या कुछ अपने वार्ड में आप करेंगे? देश में मोदी जी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान में इस देश में ये मैसेज दिया गया कि 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य में आगे लाने का कार्य का मैसेज दिया गया था। इसके तहत ही भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को आगे लाया जा रहा है। तो मैं अपने वार्ड के युवाओं को ये आह्वान करना चाहूँगा कि एक युवा जो रहता है वो उसके अंदर एक एनर्जी ज़्यादा रहती है, और कोई कार्य को करने के लिए जो काम एक सीनियर पर्सन, अगर उदाहरण में कहूँ, एक दिन में करेगा, तो एक युवा जो रहता है वो जल्दी तेज़ी से काम करने का कोशिश करता है। वो चाहता है कि आधा दिन में काम हो, लोगों के पास वो जल्दी पहुँचता है, उनकी समस्या का अपने ताकत लगाकर जल्दी से निराकरण करने का प्रयास करता है। तो मैं भी अपने वार्ड के युवा साथियों को ये प्रार्थना भी करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि मुझ पर मेरे साथ चलकर उनको इस वार्ड के विकास में योगदान देना होगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपसे। तो देखिए किस तरीके से वार्ड क्रमांक जो 10 है वहाँ पे युवा को प्रत्याशी बनाया और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार जो है पार्षदों के रूप में नए युवा आएंगे और जो है वार्ड का और रायपुर शहर का विकास होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रथम दस्तक।